लोग कहते हैं कि आपको पैसे के बलबूते पर टिकट दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं रिहान आलम आपके साथ देहात की आवाज़ को लेकर आया हूँ। चलिए, मैं अभी कोचाधामन विधानसभा में हूँ। सर, आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद शाहिद आलम जी, कोचाधामन विधानसभा प्रत्याशी। अच्छा अच्छा। सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, हम लोग जो है बाप के 6 भाई हैं, 2 बहन है और 2 बेटा मेरा है, 4 बेटी है, 4 दामाद है। अच्छा सर, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड में कोई लीडर तो होगा ना? लीडर पहले से हम ही हैं जी। 2 बार मुखिया रहे, अभी बहू हमारी जिला परिषद चेयरमैन बनी है और इससे पहले जो है मेरे वालिद साहब पहले ज़माने में मुखिया थे। उसके बाद से जो है हम लोग बिजनेस में लगे, खेती करते करते बिजनेस में लगे, मौका नहीं मिला। दोनों बेटा मेरा बाहर रह रहा था, जिसके वजह 2006 से मैंने जो है पंचायत इलेक्शन से स्टार्ट किया हूँ। 2 टर्म मुखिया रह करके अभी जिला परिषद। सर, अभी आप किस मतलब सिंबल लेकर के आ रहे हैं, किस पार्टी का? मैं लालटेन का सिंबल लेके आया हूँ, आरजेडी पार्टी से आया हूँ, गठबंधन से आया हूँ मैं, जो कि 4-5 पार्टी कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन है, सबके साथ मैं आया हूँ। अच्छा सर, आप जो कोचाधामन विधानसभा से लालटेन का मतलब ये सीट लेके आए हैं, तो क्या किस मुद्दे पर आप फोकस ज़्यादा करेंगे? क्योंकि ये सीट लगभग बहुत दिनों से हम सोचते हैं कि 35-40 साल से ये सीट जो है कांग्रेस का, आरजेडी का गठबंधन में रहा, तो इन्हीं लोग के इसमें रहा। आज के भी दिन जो ये सीट है महागठबंधन की सीट से जो है मास्टर साहब जीते थे। भले वो जो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी पलटू राम हो गए, जिन्होंने अपना जो है हर सभा में को जो संबोधित कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैं मिट जाऊंगा लेकिन भाजपा से नहीं मिलूंगा, वो आज भी जो है इसी महागठबंधन से जीत करके वो जो है लालू जी को साइड करके वो चाहता कि लालू जी के साथ मेरा जो वादा करते हैं नहीं निभाते हैं, वो ऐसा नहीं होने देगा, इसीलिए उसको छोड़ करके भाजपा के। अभी जो आप नीतीश कुमार को पलटू राम बोले और जो लालू यादव जी है उसको चारा घोटाला में मतलब जेल में डाल दिया गया, तो वो भी तो चारा घोटाला किया है। ये चारा घोटाला आप अगर देखने के लिए जाइएगा, मैं आज एमएलए बन रहा हूँ, आप लोग अगर बनाएंगे मैं बनूंगा, तो क्या होता है कि जिसका जो काम होता है वो अपने से वो काम नहीं करता है, कोई कराता है, आता है चेक सिग्नेचर कराता है, वो देख नहीं पाया होगा, गलती से कहीं वो जो है सिग्नेचर कर दिया हो, अलग बात है, लेकिन ये कोई मंशा नहीं था लालू जी का कि हम ये घटोला करके हम पैसा वाला बनेंगे या डायरेक्ट उसके पॉकेट में पैसा आया होगा। ये सारा साजिश के तहत फंसाया है। जैसे आपने मुझे अभी जो है कुछ बोल रहे हैं, अब आपके दिल में क्या मनता है कि मेरे मुँह से कोई ऐसी बात निकल जाए, उसको आप हाईलाइट इलाके में कर देंगे। कोई बात नहीं। एक कहने का मतलब इसी तरह से लालू जी के साथ हुआ है। अच्छा सर, कोचाधामन विधानसभा में जो आप क्षेत्र में कब से मतलब है? कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में कब से है? मैं तो यहाँ जब से पैदा हुआ हूँ कोचाधामन क्षेत्र में ही रहता हूँ और सियासत में मैं जो है आरजेडी जब से होश में आया और ऐसे जो लोकल में जैसे आज मेरे साथ कुछ लोग आए हैं कि भाई मैं आपका साथ दूंगा, तो इसी तरह से 1980 में जब आरजेडी का सरकार लालू जी का जो यहाँ सिंबल आया, चक्का छाप आया, समझे ना, और हमारे यहाँ जो है एमएलए मुन्ना मुश्ताक जी हुए थे, तब से ही मैंने उसमें आरजेडी में घुसा हूँ और तब से अब तक हूँ। तब है कि मैं जब ज़रूरत पार्टी को पड़ती थी तब मैं उसके साथ कैंडिडेट के साथ रहता था और फिर अपना जो ही इलेक्शन हार जीत हुआ फिर मैं अपना खेती और बिजनेस कर रहा था। अच्छा सर, अभी जो आप सिंबल लेकर के कोचाधामन विधानसभा में जब आए तो विशाल रैली जो चौतरफ से रोडों को घेर लिया और जो आगे साइड से आ रहा था उसको काफ़ी दिक्कत हुआ। ये हमने कल भी बोला था, कल भी मुझे कोई लोग बोले थे, ये जो आज मुझे जो ये सिंबल मिला है ये हमारे कोचाधामन विधानसभा के पब्लिकों का जो है दिल का धड़कन। जैसे ही आप आए ऐसे ही मतलब लोगों को परेशानी करने का वो परेशान नहीं किया, मैंने नहीं किया। मैं जो 15 दिन से जो टिकट के लिए रहा, कोशिश किया और ये 15 दिन में लगभग 5 सर्वे हुआ। ये 15 दिन में 5 सर्वे हुआ कि आरजेडी की टिकट किसको मिलनी है, क्योंकि मेरे पीछे भी आदमी लगे थे कि शाहिद को नहीं लगना है। पता नहीं हमसे क्या आदमी को तकलीफ है कि मेरे पीछे इतना लगा कि शाहिद को जो है टिकट नहीं होना है, इसके वजह से। लेकिन नेता मेरा जो है लालू जी से हम मिले थे
उन्होंने बोला कि आप तेजस्वी यादव से मिलो, टिकट आप ही को होना है। तेजस्वी यादव से हमको मिलने तक नहीं दिया, लेकिन तेजस्वी यादव जी मुझे अच्छी तरह से पहचानते थे, जानते थे, समझे ना, जिसकी वजह से जितना भी मेरे लिए जो है ये लोग खिलाफ करना चाह के शाहिद को टिकट नहीं मिलना चाहिए, पार्टी उतनी मजबूती से हम पर जो है निगाह उसका रहा। आप लोग कहते हैं कि आपको पैसे के बलबूते पर टिकट दिया गया, ये कोई भी बोलता है ये गलत है। मैं एक किसान का बेटा, खेती करके मेहनत करके तब बिजनेस में आया, उसके बाद जो है मेरे लोगों ने, जैसे मैंने बोला ना कि आप जो है बोले कि ये कल भीड़ क्यों थी, मेरे ग्राम वासियों ने 2006 में ये इतना ज़बरदस्त हमको पकड़ लिया कि आपको मुखिया इलेक्शन लड़ना होगा, और उन्होंने हमको लास्ट जिस दिन लास्ट वो क्या कह रहा है कि नॉमिनेशन का डेट था, उस दिन मैंने नॉमिनेशन किया था। इसी तरह से लोग हमको इतना वो कर दिए और सब बोले कि हम लोग आपको लेके चलेंगे और कल जो है नॉमिनेशन करेंगे। उस बार भी मेरे साथ 100 से बेसी चार चक्का, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सब कुछ लेके आए और पीछे चले गए। सिर्फ इतना रात में हम लोग का जो है वो हुआ कि हमको कल नॉमिनेशन करना है और लोग चल दिए। तो आज अगर ये जो कह रहे हैं कि पैसा दे करके, हम भाई कहाँ से, एक किसान का बेटा इतना मेहनत मजदूरी करके मैं तो यहाँ तक आया हूँ, मैं पैसे बांटते रहूँ? ये सरासर गलत है, सरासर अंजाम है। कुछ नहीं, 1 टका 1 पैसा कोई हमसे नहीं मांगा है। और इस बार आरजेडी में कोई भी कह दे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लालू जी के बेटे हैं, लेकिन पैसे के मामले में यहाँ तक कि कोई अगर उसको कहे गिफ्ट में कि हम कुछ ले जाके दो, तो वो जो है उसके यहाँ अवेलेबल नहीं हो, वो नहीं लेता है। कहना है कि पैसे के बलबूते पर हमको सीट नहीं मिला, कुछ नहीं, पैसा का नामो नहीं आया है कहीं पर। अच्छा सर, कोचाधामन विधानसभा में जो आपका मुद्दा फोकस रहेगा, कौन सा मुद्दा ज्यादातर आप उसको फोकस करेंगे? कोचाधामन में हर जो भी फोकस कर ले वो कम है, क्योंकि कोचाधामन में कोई विकास ही नहीं हुआ। सर, कोचाधामन विकास के मामले में बिहार में नंबर 1 आते हैं, ये बात मानते हैं आप? अगर आते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है जैसे घूम रहे हैं, सबसे डिबेट कर रहे हैं, सबसे बात करा रहे हैं, आप इलाके में घूम के देख लीजिए कि सही मान में 1 नंबर में है या कोई नंबर ही नहीं है कोचाधामन में। आपके नज़र में कोचाधामन पिछड़ा है अभी हर मामले में? अगर नीतीश जी अगर कह रहे हैं कि रोड मामले में हम जो है बहुत काम किए, रोड बनना विकास नहीं है, सिर्फ रोड बन जाए उससे विकास नहीं हो जाता है। रोड तो पैसे पर बनता है। एक जैसे पहले जो आप देख रहे थे, आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, देहात में रहते हैं, आपने देखा होगा कि पहले एक मुखिया को जितना पैसा मिलता था पूरा पंचायत के लिए, उतना अभी एक मेंबर को मिलता है। तो भाई सरकार पैसा देगा, खर्च करेगा, लेकिन हमारे कोचाधामन में वो भी जो पैसा खर्च हुआ है, आप घूम करके देख लीजिए या मेरे गाड़ी में बैठिए, आप चल के देख लीजिए कि क्या रोड ठीक है आज के दिन में। और यहाँ जो हल्ला हो रहा है कि विकास विकास, आप हमको दिखा दीजिए कौन चीज़ में विकास, रोड में तो या एजुकेशन में? उसे 4G का टाइटल क्यों दिया है? ये तो आप भी देख सकते हो। वही ना करें कि किस चीज़ में अगर हम गलत बोल रहे हैं या जितने लोग हैं बोल दे कि नहीं शाहिद गलत बोलता है कि नहीं, रोड मामले भी काम हुआ हो, या आज जो है एजुकेशन में ले लीजिए, स्कूल के मामले को देख लीजिए, मामूली सा छोटा बच्चा जो पढ़ा रहा है आंगनबाड़ी में, उसका हाल देख लीजिए, जो कैटो बच्चा जाता है। स्वास्थ्य में आप देखिए, आप जो कह रहे हैं अभी जो बोले कि लालू जी पर चारा घोटाला, आप इससे 1990 के बाद से आप देखे होंगे कि जितना हॉस्पिटल बना था उसके टाइम में, सब हॉस्पिटल में हफ्ते में 2 दिन 3 दिन डॉक्टर जाता था और वहाँ पर नर्स रहती थी। छोटा इलाज के लिए किसी के यहाँ जरूरी वो क्या कहता है कि प्रेग्नेंट वाला जो है इशू के लिए अगर जाता था तो पहले वहीं संपर्क करता था और वहाँ से बहुतों का जो है डिलीवरी इशू होता था। लेकिन आज के दिन में आप देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए कि किसी हॉस्पिटल में किसी का इशू होता हो, वो सब प्राइवेट में जाता है और एक इशू के लिए 60,000 70,000 लाख रुपया खर्च करता है। तो बताइए क्या विकास है ये? सर, विकास ये है कि जगह जगह कोचाधामन में हॉस्टल बना दिया बच्चों को पढ़ने के लिए और 12 वाले के लिए, तो ये विकास नहीं है? कहाँ पर? बिशनपुर में बनाया, आपका सिंघाड़ी में बनाया, और भी दिग्गज जगह। आप हमको चल के दिखाइए क्या बच्चा रहता है वहाँ पर।
नहीं रहता है, उस अभी एडमिशन चालू नहीं हुए होंगे कुछ दिन ये तो बहुत दिन से वादा होता है इनका। इनका वादा कितना है, आज इलेक्शन हुआ है, कितना वादा देखिएगा। जो आदमी बोला था कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, भाजपा से नहीं हाथ नहीं मिलाऊंगा, उस आदमी पर वादा कर रहे हैं आप। उस वादा को जो है आप कह रहे हैं कि वो पूरा करेगा, कभी पूरा नहीं करेगा। ये सिर्फ जो है पब्लिक को भड़काने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे चैनल पर अपनी बातों को रखा। आप इसी तरह बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। हमको जो है थोड़ा सा